चलिए आज बात करते हैं आधार के बारे में, क्योंकि 2025 में कुछ बहुत जरूरी बदलाव होने वाले हैं जो हम सबको पता होने चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या 2025 में आधार से जुड़ी सेवाएं रुक सकती हैं? देखिए, नए नियम आ रहे हैं और इसका असर हमारी जरूरी सेवाओं पर बिल्कुल पड़ सकता है। तो 2025 से आधार के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये ऐसा बदलाव है जो इस जरूरी डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल देगा। अब ये तो हम सब जानते हैं ना कि आधार हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की रीढ़ बन चुका है। बैंक खाता हो, मोबाइल सिम हो या कोई भी सरकारी योजना, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये जो 2025 में बदलाव आ रहे हैं, उन्हें समझना हम सब के लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सारे बदलाव हो क्यों रहे हैं? असल में इसका सीधा सा मकसद है हमारे डिजिटल पहचान के सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनाना। और ये स्लाइड ना इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है वो पुराने खतरे जैसे आइडेंटिटी फ्रॉड, डेटा का गलत इस्तेमाल, और दूसरी तरफ है 2025 के लक्ष्य, मतलब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत सिक्योरिटी और सबसे बड़ी बात, हमारे डेटा पर हमारा पूरा कंट्रोल। अच्छा, तो इन बदलावों में जो सबसे पहला और जरूरी काम है वो है बायोमेट्रिक अपडेट का, और ये सबके लिए अनिवार्य है। यह है नंबर 10 साल। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। नियम बिल्कुल साफ हैं। अगर किसी का आधार बने हुए या पिछली बार अपडेट कराए हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं तो अब बायोमेट्रिक जानकारी यानी उंगलियों के निशान और आंखों का स्कैन अपडेट कराना ही होगा। इसमें कोई छूट नहीं है। और ऐसा क्यों करना है? देखिए, समय के साथ हमारी उंगलियों के निशान और आइरिस स्कैन में हल्के फुल्के बदलाव आ सकते हैं। इसकी वजह से कभी-कभी केवाईसी या ओटीपी वेरिफिकेशन में दिक्कतें आने लगती हैं। ये अपडेट उसी समस्या को दूर करने के लिए है। और अच्छी बात यह है कि इस जरूरी अपडेट को पूरा करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले चेक करें कि आपका पिछला अपडेट कब हुआ था। अगर 10 साल हो गए हैं तो बस अपने नज़दीकी आधार सेंटर पर जाकर इसे अपडेट करा लीजिए। चलिए अब बात करते हैं सिक्योरिटी की एक और लेयर की। ये जो नए नियम हैं, ये हमारी पर्सनल आइडेंटिटी को और भी बेहतर तरीके से बचाने के लिए कुछ नए वेरिफिकेशन के तरीके ला रहे हैं। मतलब अब तक हम ओटीपी पर बहुत निर्भर थे, लेकिन अब उसके साथ साथ फेस ऑथेंटिकेशन यानी चेहरे से पहचान का इस्तेमाल भी बढ़ जाएगा। बैंक खाते हों, सिम कार्ड हो या सरकारी सेवाएं, हर जगह इसका इस्तेमाल होगा। सोचिए, इससे किसी के लिए भी आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल करना कितना मुश्किल हो जाएगा। अगला बदलाव तो बहुत ही शानदार है। ये हम सबको अपने पर्सनल डेटा पर ज्यादा कंट्रोल देता है, खासकर जब केवाईसी की प्रक्रिया होती है। और नए नियमों की ये एक लाइन, ये तो गेम चेंजर है। किसी भी संस्था को आपके आधार डेटा का उपयोग करने के लिए आपकी स्पष्ट सहमति की आवश्यकता होगी। मतलब अब बिना पूछे कोई आपका डेटा इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब कोई गोलमोल बात नहीं होगी। पारदर्शी केवाईसी का मतलब है कि कोई भी कंपनी या संस्था जब आपका आधार डेटा मांगेगी तो उसे साफ साफ बताना होगा कि उन्हें ये डेटा क्यों चाहिए और वो इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। अच्छा, इन नए नियमों में बच्चों के आधार कार्ड को लेकर भी कुछ बहुत खास और जरूरी बातें कही गई हैं। तो देखिए, बच्चों के आधार के लिए 3 बहुत जरूरी पड़ाव हैं। पहला तो जन्म के समय जब माता पिता की जानकारी से एनरोलमेंट होता है। फिर दूसरा, 5 साल की उम्र में पहला बायोमेट्रिक अपडेट कराना जरूरी है। और तीसरा, 15 साल की उम्र में जब उनके बायोमेट्रिक्स को एक अडल्ट के तौर पर फाइनल किया जाता है। तो जो भी माता पिता हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये अपडेट्स मिस नहीं होने चाहिए, वरना बच्चे के स्कूल एडमिशन, स्कॉलरशिप या दूसरी सरकारी योजनाओं में रुकावट आ सकती है। तो चलिए फटाफट एक बार देख लेते हैं कि 2025 के लिए आधार एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये चेक करें कि कहीं आपका 10 साल वाला बायोमेट्रिक अपडेट ड्यू तो नहीं है। अगर घर में बच्चे हैं तो 5 और 15 साल की उम्र में उनका अपडेट जरूर कराएं। और हाँ, केआईसी के समय हमेशा पूछें कि डेटा क्यों चाहिए और फेस ऑथेंटिकेशन के लिए भी तैयार रहें। तो ये सारे बदलाव भारत में डिजिटल पहचान को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन ये एक सवाल भी छोड़ जाते हैं कि इन नए नियमों के साथ क्या हमारी डिजिटल पहचान अब सच में पूरी तरह से सुरक्षित है?